मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ LCR परिपथ। LCR परिपथ ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। LCR परिपथ। अब पहले मैंने आपको इससे पूर्व में मैं जब परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा है वो बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व लगा है तो कैसे प्रतिबाधा निकलेगी ये बताया था, और कलांतर कितना होगा ये बताया था। और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी परिपथ में केवल धारिता लगी है तो उसमें कलांतर कितना होगा और उसकी प्रतिबाधा कितनी होगी। तो आज हम एक ऐसा परिपथ बना रहे हैं जिसमें ये तीनों एक साथ हैं। तो LCR परिपथ, माना LCR परिपथ में एक चीज और ध्यान रखिए कि जो ये LCR परिपथ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे प्रत्यावर्ती धारा में प्रयोग होता है। तो माना प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L व संधारित्र C श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जोड़े गए हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक प्रतिरोध बना लेते हैं, एक प्रतिरोध, एक कुंडली और एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब माना इस परिपथ में आरोपित वोल्टेज क्या है, V है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या हो रहा है, प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और इन पर एक V वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित किया गया। V V0 sin ओमेगा t। अब ये ध्यान रखिए कि जब किसी परिपथ में जो भी जोड़ा जाए और वो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो तो उनमें बहने वाली धारा क्या होती है, समान होती है। तो जोड़े गए हैं तथा इन के बीच भी वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित किया गया है। फिर आप लिखोगे चूंकि L, C व R श्रेणी क्रम में है अतः इनमें समान धारा प्रवाहित होगी। अब देखो आरोपित किया गया V वोल्ट का, इसे आरोपित करने के कारण परिपथ में एक धारा I बहेगी, अतः परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी।
चूंकि R, L व C श्रेणी क्रम में है, अतः इनमें समान धारा प्रवाहित होगी। चूंकि L, C व R श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनमें समान धारा प्रवाहित होगी। जब आपने प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा था तभी आपने देखा था कि जब भी हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इनमें धारा क्या होती है, समान। जब आपने प्रतिरोध निकाला था ना श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, उसमें भी देखा होगा आपने कि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा गया तो उसमें प्रवाहित धारा क्या थी, समान थी, परंतु वोल्टेज समान नहीं होगा, प्रवाहित होगी, परंतु वोल्टेज समान नहीं होगा। जो आपका प्रतिरोध R है, इसमें प्रवाहित वोल्टेज को भी R कहेंगे। जो आपका प्रेरकत्व है, इसमें प्रवाहित वोल्टेज को VL कहेंगे, और जो आपका संधारित्र है, इसमें प्रवाहित वोल्टेज को VC कहेंगे। ठीक है ना। अभी हमने जब अलग अलग प्रतिरोध को, प्रेरकत्व को और संधारित्र को किसी परिपथ में जोड़ा था और उनकी कला निकाली थी, तो हमने क्या देखा था, भाई नहीं होगा। अब आप लिखिए भाई जो प्रतिरोध है VR वह धारा, प्रतिरोध में जो वोल्टेज होता है और धारा होती है वो समान कला में होते हैं। तो आप लिखेंगे R में, ठीक है ना, प्रतिरोध में, R प्रतिरोध में, VR व यानी कि वोल्टेज व धारा I समान कला में होंगे। ठीक है, ये दोनों एक ही दिशा में समान कला में, इनके बीच जो फाई है वो 0 होगा। ठीक है ना। इसके बाद आता है L यानी कि प्रेरकत्व में। क्या होगा प्रेरकत्व में, VL धारा से 90 अंश अग्रगामी होगा। ये भी हम पहले निकाल चुके हैं, ये धारा है माना। ठीक है, तो जो आपका वोल्टेज है VL, ये धारा से 90 अंश अग्रगामी होगा। ठीक है, उसके बाद आएगा संधारित्र की जो धारिता है, संधारित्र में प्रवाहित वोल्टेज या संधारित्र के बिंदुओं के बीच वोल्टेज VC धारा I से 90 अंश कला में। ठीक है ना, यहाँ बीच में क्या आना चाहिए, से, कला में, कला में, से कला में 90 अंश पश्चगामी होगा। क्या होगा, 90 अंश पश्चगामी होगा, यानी कि धारा इस दिशा में है I, तो वोल्टेज VC उससे 90 अंश
पश्चगामी हुआ। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया सबके। अब देखिए, इसके आधार पर हम इसका चित्र बनाते हैं। तो धारा ये है, और जो आपका प्रतिरोध है आर के कारण जो विभव है भी आर, दोनों में कलांतर क्या है, शून्य है। अब प्रेरकत्व एल में जो इसका वोल्टेज है वह धारा से 90 अंश अग्रगामी है। तो ये हो गया वी एल, और ये धारा से 90 अंश अग्रगामी है। जो संधारित्र है उसमें जो वोल्टेज है वह धारा से 90 अंश पश्चगामी है, 90 अंश पश्चगामी है वी सी। अब परिणामी वोल्टेज क्या होगा, तो परिणामी वोल्टेज भाई वी एल अगर वी सी से बड़ा है तो भाई जो बड़ा होगा उसमें से घट जाएगा। अगर वी एल बड़ा है तो ये इसमें से घट जाएगा और शेष बच जाएगा। अगर वी सी बड़ा है तो वी सी में से वी एल घटेगा और नीचे की तरफ आपका परिणामी मिलेगा। तो देख लीजिए, माना वी सी छोटा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माना आ रहा है वी एल माइनस वी सी, हमने इतनी दूरी यहाँ से घटा दी। तो परिणामी जो वोल्टेज होगा वो कहाँ बचेगा, धारा आई है। तो परिणामी वोल्टेज के साथ परिणामी वोल्टेज, भाई कुल आरोपित वोल्टेज क्या है भी, तो जो भी इनके पास है वह भी, उन सब का योग किसके बराबर होना चाहिए, भी के बराबर। भाई जो वोल्टेज इसको दिया गया, जो इसको दिया गया, जो इसको दिया गया, उनका योग भी के बराबर होना चाहिए। तो ये परिणामी वोल्टेज भी है और ये इनके बीच कलांतर फाई है, क्योंकि ये 90 अंश है और ये क्या कहते हैं आयत है, तो ये भुजा बराबर इस भुजा के, यानी कि वी एल माइनस वी सी। इतना समझ में आ गया। अब इसमें अगर हम कहें कि क्या है परिणामी वोल्टेज क्या है, तो आप देखेंगे चित्र से, भाई हाँ सीधे लिख लो, चित्र से परिपथ में परिणामी वोल्टेज V बराबर, पाइथागोरस प्रमेय है, ये 90 अंश है तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ये तो पता है सबको। अब देखिए V बराबर अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। इतना आ गया। अब इसमें मान रखें हम, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप जानते हैं वी आर बराबर आई आर प्रतिरोध के लिए, वी एल बराबर आई एक्स एल प्रेरकत्व के लिए, और वी सी बराबर आई एक्स सी धारिता के लिए। तो ये है प्रतिरोध, ये है प्रेरकत्व प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, और ये है आपका धारितीय प्रतिघात। तो ये मान अगर हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V इक्वल टू अंडर रूट आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। इसमें हम आई कॉमन ले लेंगे, यहाँ देख लीजिए V बराबर आई हमने बाहर ले लिया, आई स्क्वायर आएगा और अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स
सी का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब ये आई अगर भाग में आ जाए तो v अपॉन आई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब प्रतिबाधा की परिभाषा से प्रतिबाधा की परिभाषा से क्या है, Z बराबर V अपॉन आई। ये मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, देखिए ये एक्स एल को हम लिख सकते हैं ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, जहां ओमेगा क्या है, परिपथ की आवृत्ति। ये आ गया आपका जेड यानी कि प्रतिबाधा। इस परिपथ में जो प्रतिबाधा है वो ये है। अब आता है कलांतर, ठीक है ना। कलांतर यानी कि वोल्टेज व धारा में क्या कलांतर, इस परिपथ में जो धारा ये आई बह रही है और जो आरोपित वोल्टेज भी है, इसकी कला में क्या अंतर है। तो कलांतर के लिए माना कलांतर कितना है, 5। माना भी वोल्टेज व धारा में कलांतर 5 है। तो अब देखिए मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस साइड से मिटा दूंगी। अब कलांतर 5 है तो 10 5 बराबर, 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन आई आर। आई कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे, तो एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर 10 5, या फिर 5 इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। अब इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो कलांतर है वह आर प्रतिरोध, एक्स एल प्रेरकत्व प्रतिघात व धारित्य प्रतिघात पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो इससे क्या स्पष्ट है कि ये किस पे निर्भर करता है, वोल्टेज व धारा के बीच कलांतर एक्स एल एक्स सी व आर पर निर्भर करता है। इसमें निम्न 3 कंडीशन, इसमें निम्न 3 परिस्थितियां हो सकती है। पहली स्थिति में एक्स एल ग्रेटर देन, आप एक्स एल ऐसे में भी लिख सकते हैं और क्योंकि वी एल भी लिख सकते हैं इसको, है ना। कोई वी एल का मान तो एक्स एल है, केवल आई का अंतर है, आई हमने काट दिया है ना। तो यदि नंबर 1 है वी एल ग्रेटर देन वी सी, तो 5 यानी कि कलांतर के बीच कलांतर
5 धनात्मक। देखो अगर XL XC से बड़ा है तो ये इसमें से घट गया और 5 का मान धनात्मक आ गया, अर्थात वोल्टेज धारा I से अग्रगामी है। दूसरी स्थिति, आप इसकी जगह XL ग्रेटर देन XC भी लिख सकते हैं। VL स्मॉलर देन VC, तो 5 बराबर ऋणात्मक, अर्थात वोल्टेज धारा I से पश्चगामी है। देखो अगर VC बड़ा है और VL छोटा है तो VC में से VL घटाएंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा आपका कोण, तो कोण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक नीचे की ओर, है ना, परिणामी तो पश्चगामी है। तीसरी स्थिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है और इसी पर अनुनाद की स्थिति LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति निर्भर करती है। देखो VL बराबर VC, तो 5 बराबर 0, अर्थात वोल्टेज व धारा के बीच कलांतर शून्य है, यानी कि वोल्टेज और धारा समान कला में, अर्थात वोल्टेज व धारा समान कला में है। अब इसके क्या क्या परिणाम होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो VL बराबर VC, यहाँ देखो समान कला में है, ये तो समझ में आ गया क्योंकि 5 = 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर लिख लें 10, ये बराबर है तो 0 हो जाएगा भाई, 5 में से 5 गया 0, तो 0/r बराबर 0, तो 10 5 बराबर, इफ यदि VL बराबर VC तो 10 5 बराबर 0/VR बराबर 0, यानी कि कलांतर 5 बराबर 0, यानी कि वोल्टेज और धारा समान कला में है। ये आ गया। दूसरा, प्रतिबाधा Z बराबर क्या होगा, देखो ये वाला पोर्शन 0 हो गया, ये वाला पोर्शन 0 हो गया, दोनों बराबर है, तो √R² + 0 बराबर क्या आ जाएगा, बराबर R, और R न्यूनतम है तो प्रतिबाधा क्या होगी, न्यूनतम होगी, और प्रतिबाधा न्यूनतम होगी तो धारा क्या होगी भाई, धारा इसमें अनुनादी होगा, ये परिपथ क्या हो जाएगा, अनुनादी हो जाएगा। तो अनुनादी पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति की विवेचना कीजिए। क्या पूछा जाता है, श्रेणी क्रम में जुड़े LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति की विवेचना कीजिए। तो आपको अनुनाद की स्थिति की विवेचना करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अच्छा चलो इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा लेंगे, आप इतना कर दीजिए। थैंक यू।